Hello my dear students, how are you? I hope you all are well. Myself Anurag Kumar Dubey, I am a chemistry teacher from Subras Singh Children Academy. In last lecture, we have completed third unit classification of elements and periodicity in properties. First four chapter is most important for chemistry. Okay, it means you can say like as the total all chapters class 11th and class 12th, all chapters of class 11th and class 12th depends on these four chapters. First to fourth chapter some basic concept of chemistry, and second unit is structure of an atom, and third unit classification of elements and periodicity in properties. Okay, so today we are going to start a new chapter, that is chemical bonding and molecular structure. Okay, so in this chapter we will discuss about chemical bonding, है ना, how to bond form between atoms. Okay, and structure of molecules, how we will make structure of molecule. Okay, so first question arise that what is chemical bonding? Okay, chemical bonding is a type of attraction or interaction, है ना, which holds atom within molecule. Okay, so what is chemical bonding? Chemical bonding, okay, कहेंगे the attraction between atoms, which holds them together within molecule. Okay, so what is chemical bonding? Chemical bonding is the attraction between atoms which holds them together within molecule. Okay, clear? तो ये है हमारा क्या केमिकल बॉन्डिंग की डिफिनीशन, जो क्या है कि केमिकल बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच होल्ड्स मोर देन टू एटम विद इन मॉलिक्यूल्स. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वैलेंसी. वैलेंसी क्या है? दिस इज वेरी सिंपल. द बॉन्डिंग capacity of an element is represented by its valency. Okay, what is valency? The bonding capacity of an element is represented by its valency, है ना, मतलब किसी भी एलिमेंट की जो बॉन्ड बनाने की क्या है कैपेसिटी है, उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? वैलेंसी. क्या होगा? द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम in molecule, the number of bonds formed by an atom in molecule is called valency, है ना. The number of bonds formed by an atom in molecule is called valency. For example, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारा है NH3.
NH3. Okay, the atomic number of nitrogen is 7, electronic configuration 2 5. Okay, it means how many electrons present in valence shell? 5 electrons. Okay, तो how many electron required to complete their octet? 3 electrons, है ना। तो पहले कहा जाता था कि हाइड्रोजन को बेस बना करके, ठीक है, या हाइड्रोजन को आधार मान करके हम किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी को बता सकते थे, है ना। तो किसके बेस पर हम बताते थे? बैलेंस सेल के बेस पर, कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दियर बैलेंस सेल, है ना। तो यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दियर बैलेंस सेल, है ना। सो 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट। तो हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, है ना। जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, वी नो वेरी वेल हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन या 1 एटॉमिक नंबर। इफ एटॉमिक नंबर इज 1, इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आल्सो 1। ओके, तो उतने हाइड्रोजन उससे जुड़ करके उसके ऑक्टेट को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। तो 3 चाहिए, तो नाइट्रोजन से अगर हम 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे क्या बन जाएगा? NH3। इसका मतलब नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है हमारी? 3। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6, है ना। तो बैलेंस सेल है 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट। इट मीन्स 2 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड, है ना। कितने हाइड्रोजन जरूरत है? 2 हाइड्रोजन की। क्या बनाएगा हमारा? H2O, एंड बैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। मतलब जितना हाइड्रोजन ऐड होकर के उसके ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा वही क्या होगी? बैलेंसी होगी। क्या है? द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम इन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बैलेंस शीट। NH3 में कितने बॉन्ड बनेंगे? देखिए H H एंड H, तो 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं, बैलेंस शीट 3। ओके, H2O में देखिए हाइड्रोजन H H, है ना। कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं? 2, तो बैलेंस शीट 2। यहाँ पर कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं? 3, तो बैलेंस शीट 3, है ना। लेकिन ये हमारा बहुत पुराना मेथड है, ठीक है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक के बेस पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेस पर किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो हमने क्या पढ़ा इसमें? बैलेंसी और केमिकल बॉन्ड, है ना। तो व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स more than 2 atoms within molecule. And what is the valency? The bonding capacity of an atom in a molecule is called valency. Okay, next topic है बैलेंस सेल। बैलेंस सेल, what is बैलेंस सेल? कहेंगे the outer most cell of an atom is called valence, is called valence cell. What is valence cell? The outermost cell of an atom is called valence cell. Okay, and number of electrons present in valence cell, and number of electrons present in valence cell is called valence electron. Okay, so what is the valence cell? The outermost cell of an atom is called valence cell, and number of electrons present in valence cell is called valence electron. Okay, for example, sodium, atomic number 11 and electronic configuration 281. Okay, it is represented by K cell, L cell and M cell. Okay, तो outermost cell is M, है ना, in the case of sodium. तो this is M cell is valence cell, M cell is valence cell, and number of electrons present in valence cell
is known as valence electron. Another example like as magnesium Mg, electron atomic number 12, electronic configuration 282 है ना. तो दिस इज बैलेंस सेल KLM and 2 is valence electron. Another example potassium atomic number 19, okay, electronic configuration 2881, okay, KLMN, okay. तो outer most cell is valence cell and number of electrons present in valence cell is known as valence electron, okay. I hope आप सब लोगों को ये समझ में आ गया होगा बैलेंस सेल, केमिकल बॉन्ड एंड बैलेंसिंग. चलिए समझ में आ गया आप लोगों को, ओके, वेरी गुड. तो ये था हमारा क्या, बैलेंस सेल. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज लुईस स्ट्रक्चर. लुईस स्ट्रक्चर आर Lewis symbol. Lewis structure or Lewis symbol, okay. तो Lewis structure or Lewis symbol proposed by G.N. Lewis. G.N. Lewis है ना. What is the full form of G.N.? Gilbert Newton Lewis. कहें क्या G.N. Lewis is a American chemist introduced notations to represent balance electron. G.N. Lewis is an American chemist introduced a notations to represent valence electron of an atom. These notations is called Lewis symbol. Lewis symbol और Lewis point और Lewis structure है ना. तो गिलबर्ट लुईस क्या है, एक अमेरिकन केमिस्ट हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस क्या किया है, एक नोटेशन या एक रिप्रेजेंटेशन किसके लिए, टू रिप्रेजेंट बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल किसके लिए, टू रिप्रेजेंट बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम. दीज नोटेशंस इज कॉल्ड लुईस सिंबल और लुईस स्ट्रक्चर और लुईस नोटेशंस, ओके. फॉर एग्जांपल जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान है ना, सोडियम etc. तो एटॉमिक नंबर लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3, ओके. लिथियम एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1. इट मीन्स या ऐसे कर सकते हैं 1s2 एंड 2s1 या 2 1. तो बैलेंस सेल हैव 2 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस सेल हैज 1 इलेक्ट्रॉन. तो 1 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड एज डॉट सिंबल, ओके. दिस डॉट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम, ओके. नेक्स्ट बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 मतलब दिस इज द K cell, L cell. L cell is the बैलेंस सेल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बैलेंस सेल इज नोन एज बैलेंस इलेक्ट्रॉन. कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, 1 2, ओके. बोरान हमारा है एटॉमिक नंबर 5,
2 3, तो कैसे 2 3 ओनली बैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है। जो हमारे इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर सेल, वो कभी भी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते। ओनली बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड, है ना। मतलब बॉन्ड को बनाने में केवल बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, जो इनर सेल्स के इलेक्ट्रॉन हैं वो कभी भी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते। ओनली बैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द फॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड। ओके, क्लियर। से कार्बन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, तो 1 2 3 4। नाइट्रोजन में 2 5, तो 1 2 3 4 5। ओके, ऑक्सीजन 2 6 एंड फ्लोरीन 2 7। ओके, नियॉन 2 8 ओनली बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1 ओनली 1। से मैग्नीशियम हमारा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2 ओनली 2। एल्युमिनियम हमारा है 2 8 3, तो हियर इज 3 डॉट। ओके, सिलिकॉन हमारा है तो 2 8 4, तो 1 2 3 4, है ना। तो ओनली बैलेंस इलेक्ट्रॉन, केवल हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। चलिए, इम्पॉर्टेंस ऑफ लुईस स्ट्रक्चर, है ना। कहिए कि लुईस स्ट्रक्चर represent the number of valence electron. Lewis structure or Lewis symbol represent the number of valence electron. Represent the number of valence electron. क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन को, जिससे हम इजीली, जैसे भी लिथियम सोडियम है, अगर सिंबल लगा हुआ है मैं इसको देख करके बता सकता हूँ क्या कि नाइट्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन दियर बैलेंस सेल। ओके, जैसे हमारा बेरिलियम है 2 लगा हुआ है, इसका मतलब क्या, 2 डॉट हमको दिखाई पड़ रहा है बेरिलियम का, इट मीन्स बेरिलियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दियर बैलेंस सेल। ओके, तो ऐसे हम सिंबल को देख करके, डॉट को देख करके हम बता सकते हैं क्या कि किस एटम के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, है ना। तो लुईस स्ट्रक्चर इज हेल्पफुल फॉर द नोइंग बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दियर बैलेंस सेल। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है इसका, कहिए कि इफ atoms has less than 4 or 4 electron. Okay, if atoms has less than 4 or 4 electrons या 4 valence electron, 4 valence electron, the valency of an atom will be equal to the valence electron, है ना। if atoms has less than 4 or 4 valence electron, so valency या the valency या so valency of an atom will be equal to the valence electron. ओके, अगर एलिमेंट के बैलेंस सेल में 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन हैं तो उनकी वैलेंसी भी उतनी ही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1, है ना। बैलेंस सेल में इफ बैलेंस सेल हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन, सो बैलेंसी इज 1। ओके, जैसे हमारा बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 2 2, इफ बैलेंस हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन, सो बैलेंसी विल बी 2। ओके,
Suppose that boron, atomic number 5, electronic configuration 2 3. If valence shell has 3 electron, so valency will be 3. Okay. Say carbon, atomic number 4, electronic configuration 2 4, है ना. If valence shell has 4 electrons, so valency will be 4, है ना. तो मैंने क्या बताया कि इफ़ एटम्स हैज़ लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन, अगर एटम्स के बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है या 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो बैलेंसी जो होगी उस एटम की वह उसके इक्वल होगी जितने बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, रिस्पेक्टिवली होगी. ठीक है. जैसे सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, तो बैलेंस सेल हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन, तो बैलेंसी 1. ओके. से पोटेशियम है, एटॉमिक नंबर 19, 2881, बैलेंस सेल हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो बैलेंसी उनकी क्या होगी, 1 ही होगी. अगर बैलेंस सेल, इफ बैलेंस सेल हैज़ 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स, सो बैलेंसी विल बी 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली, है ना. चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस. इफ एन एटम हैज़ more than 4 electron, more than 4 electron, valency of an element obtained by subtracting the number of points or dot from 8. Okay. If an atom has more than 4 electron, valency of element obtained by subtracting the number of points or dot from 8. Okay. For example, नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, 2 5. इट मीन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट, 3 इलेक्ट्रॉन्स, है ना. तो इसकी बैलेंसी को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 से माइनस कर देंगे किसको, बैलेंस इलेक्ट्रॉन को. अब इसका पहले हम लुईस सिंबल बनाएंगे किसका, नाइट्रोजन का. तो बैलेंस सेल हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5. तो जितने डॉट्स हैं 1 2 3 4 5, इट मीन्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे किससे, 8 से, कितना आ गया 3. ओके. तो बैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3. ओके. नेक्स्ट एग्जांपल, ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6. इट इज बैलेंस सेल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बैलेंस सेल इज नोन एज बैलेंस इलेक्ट्रॉन. ओके. तो इसकी बैलेंसी पता करने के लिए क्या करना है हमको, 8 माइनस 6, कितना आ गया 2. तो बैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2. ओके. नेक्स्ट से फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, 2 7. ओके. तो बैलेंस सेल हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन. लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका, तो 1 2 3 4 5 6 7. और फॉर बैलेंसी 8 माइनस 7 डॉट 8 माइनस 7 स्क्वायर टू 1, मतलब बैलेंसी ऑफ फ्लोरीन इज 1. ओके. If atom, suppose that neon, atomic number 10, electronic configuration 2 8, representation neon का 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके. तो neon already contain 8 electrons in their valence shell. If elements contain 8 electrons in their valence shell, so valency will be 0. बैलेंसी क्या होगा, 0 होगा, है ना. आपने देखा है नियान को कहाँ पे प्लेस किया गया है, 0 ग्रुप में. इट मीन्स हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, दीज एलिमेंट्स कंटेन 0 बैलेंसी. क्या कंटेन करते हैं, 0 बैलेंसी. वाई, बिकॉज बैलेंस सेल, या कह सकते हैं बिकॉज ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीटेड, क्योंकि उनका ऑक्टेट पहले से ही क्या है, पूरी तरह से भरा हुआ है, इसलिए उनकी बैलेंसी क्या है, 0 है. सच टाइप ऑफ एलिमेंट, जो इस प्रकार के एलिमेंट्स हैं, न तो वह इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, न तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं. ऑक्टेट रूल, ठीक है. ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल was proposed by
G.N. Lewis and Cauchy. Okay, तो octet rule was proposed by G.N. Lewis and Cauchy. Okay, what is octet rule? कहेंगे the atoms having 2 or 8 electrons in their valence cell are chemically inert. Such type of elements is called या are called inert elements. Okay, so the atoms having 2 or 8 electrons in their valence cell are chemically inert. Chemically inert का मतलब such type of elements which do not participate in chemical reaction. Okay, such type of elements is known as inert elements are noble elements or noble gases. Okay, for example, helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. Okay, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. 2, 10, 18, 36, 54 and 86 है ना. तो these are atomic number of elements. These elements are inert elements or these elements do not participate in chemical reaction. Why? Because octet already completed, क्योंकि इनका octet पहले से ही complete होता है. और mostly these elements, some exception cases, कुछ exception cases को छोड़ करके mostly these elements do not participate in chemical reaction. According to octet rule, what is octet rule? During a chemical reaction, every element try to achieve 8 electrons in their valence cell and attain stable electronic configuration of the inert gas by sharing of electron or by exchange of electron with other atom. Okay, so what is octet rule? During a chemical reaction, every element try to achieve 8 electron in their valence cell and attain stable electronic configuration of the inert gas
by sharing of electron or by exchange of electron with other atom, ओके। मतलब कि केमिकल रिएक्शन में सभी एलिमेंट एक्सेप्ट नोबल गैसेज, नोबल गैसेज को छोड़ करके, या इनर्ट एलिमेंट लाइक एज हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान को छोड़ करके, एवरी एलिमेंट ट्राई टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दियर बैलेंस सेल एंड अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द इनर्ट गैस। किसकी तरह? इनर्ट गैस की तरह। और कैसे ये प्राप्त करते हैं, कैसे ये ऑब्टेन करते हैं 8 इलेक्ट्रॉन? बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाई एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ अदर एटम, ओके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज दैट NH3, ओके। तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5, है ना। तो बैलेंस सेल हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई डॉट सिंबल, ओके। एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन अटैच टू द नाइट्रोजन? 3 हाइड्रोजन। तो 3 हाइड्रोजन, ओके। हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 1 1, ओके। तो हाइड्रोजन शेयर विथ 1 इलेक्ट्रॉन विथ नाइट्रोजन, and this 1 electron, and this hydrogen also share 1 electron with nitrogen, and nitrogen share 1 electron to all hydrogen, okay। अब देखिए नाइट्रोजन है 2 to 4 to 6 to 8 electrons, and hydrogen has 2 electrons, 2 electrons, 2 electrons. It means hydrogen obtained stable electronic configuration like as helium, and nitrogen obtained stable electronic configuration like as neon, okay। And other example, suppose that NaCl, तो Na atomic number 11, electronic configuration 281, and Cl atomic number 17, 287. It means sodium balance cell has 1 electron and chlorine balance cell has 7 electron, okay। तो both elements want stable electronic configuration like noble gases. It means sodium required to lose electron, okay, and chlorine required to gain electron for stable electronic configuration like noble gases. If sodium loses 1 electron from balance cell, so obtain 8 electrons in their balance cell and will be stable, okay, clear। or if chlorine obtained 1 electron in their balance cell, so obtain stable structure like as argon 288, है ना। तो here is a, it means sodium tendency to lose electron, chlorine tendency to gain electron. It means here क्या पॉसिबिलिटी है? एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाए? ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करके ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे, ओके। तो सोडियम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो प्लस चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28, एंड Cl 1 इलेक्ट्रॉन जो ये लूज करेगा सोडियम, उसको गेन करेगा कौन? क्लोरीन, ठीक है। तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा? माइनस, ठीक। अब Na प्लस एंड Cl माइनस बोथ आर अट्रैक्टेड बाई या बोथ आर बाइंड बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फॉर्म NaCl, है ना। दिस इज मॉलिक्यूल और कंपाउंड। NaCl इज अ मॉलिक्यूल, ये हमारा क्या बन गया? मॉलिक्यूल। और नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्या बना लिया? NH3। तो एलिमेंट अपना ऑक्टेट जो है बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे ऑब्टेन करते हैं? इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके, ठीक है। वहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। और कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जैसे मेटल, सोडियम, क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल जो होते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं किसके द्वारा? बाई इलेक्ट्रॉन को क्या करके? ट्रांसफ़र करके। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र हो रहा है बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम, ठीक है। और तब वो कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस तरह से कोई भी एलिमेंट अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करता है? बाई एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आज के लिए क्या है, इतना काफ़ी है। इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है, और अपना केयर करिए और अपना शेड्यूल बनाइए। आपका एग्ज़ाम 16 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है, और अच्छा मार्क्स गेन करिए। थैंक यू।